जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर नकुल सर के सजेशन के अकॉर्डिंग टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी इंडस्ट्रियल कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और इस कंपनी ने दिसंबर 2018 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 427% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 171 रुपीज, ऑल टाइम हाई 1822 रुपीज और अभी कंपनी का स्टॉक 1372 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.52% का अपसाइड जंप भी आया। दोस्तों इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 2020 से लगभग बुलिश ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा है। अब इस स्टॉक मार्केट के गिरावट में भी इस कंपनी में इसके ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन आई थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही अपनी स्टॉक मार्केट रिकवर हुई तो इस कंपनी के स्टॉक ने भी वी शेप रिकवरी दिखाई और अभी अपने रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग के साथ कंसोलिडेशन जोन के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। दोस्तों ये कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को ईपीसी की सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी 2 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। जैसे कि अभी डिस्कस किया कि पावर इंडस्ट्रीज को ईपीसी की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ईपीसी सेगमेंट से ये 93% का रिवेन्यू जनरेट करती है। और इसके अलावा ये कंपनी एसेट ओनरशिप में भी सर्विस प्रोवाइड करती है, वहां से ये 7% का रिवेन्यू जनरेट करती है। इस कंपनी के खुद के विंड पावर एसेट्स है जिससे ये अपने रिवेन्यू जनरेट करती है। और दोस्तों ईपीसी में ये कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये कंपनी पावर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज, डेटा सेंटर्स, ऑफ साइट पाइपिंग सिस्टम, ऑयल हैंडलिंग प्लांट प्रोसेस इंडस्ट्रीज, प्लांट इलेक्ट्रिकल एंड इम्यूलेशन सिस्टम को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के क्लाइंट्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, अडानी ट्रांसमिशन, स्टेरलाइट पावर, आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सीईबी एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट है और इस कंपनी की ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी की ऑर्डर बुक में ट्रांसमिशन के 54% के ऑर्डर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन के 31% के, जनरेशन के 14% के और डेटा सेंटर के 2% के। दोस्तों ये कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है। इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1142 सीआर की इन्वेस्टमेंट की। ये कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है। और दोस्तों इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 की जुलाई में फंड भी रेज किया 1250 सीआर का क्यूआईपी के जरिए। कंपनी की अर्निंग को स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी लास्ट 2 ईयर से रिवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज कंटिन्यू ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो इस कंपनी ने अपने लास्ट 3 ईयर्स के रिवेन्यू और प्रॉफिट को बीट किया, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के Q1 में लास्ट 2 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में तो डाउन गया, लेकिन ओवरऑल जून 2024 से कंपेयर करें तो इंक्रीज हुआ है। जून क्वार्टर में भले ही रेवेन्यू डाउन गया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी के जून क्वार्टर के नेट प्रॉफिट ने लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को भी बीट किया। ओवरऑल कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ग्रो कर रही है। ये कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। फिनसार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 16,023 सीआर। कंपनी का स्टॉक पीई रेशो 37.63। कंपनी की आरओसीई 16.65%, आरओई 12.86%। कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी वेरी स्टेबल है और कंपनी की एफिशिएंसी ऑप्टिमल है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड इज 0.66% और कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 56.92%। और दोस्तों कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। ये कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी के पीई चार्ट को भी स्टडी करें तो दोस्तों कंपनी की पीई रेशो लास्ट 1 ईयर के मुकाबले अभी अंडर वैल्यूड है। लास्ट 1 ईयर यानी सितंबर अक्टूबर में 70 की पीई रेशो पर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा था और अभी 30 के आसपास है। सेक्टर के कंपैरिजन में भी पीई रेशो अंडर वैल्यूड है, लेकिन कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में वोलेटाइल है। कंपनी का बीटा 1.48। प्रमोटर्स के अलावा कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग है 22.66%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की भी होल्डिंग है 1.38%, फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 8.97%, रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग 10.07%। कंपनी के प्रमोटर्स लास्ट 5 क्वार्टर से 56.92% स्टेक के साथ कांस्टेंट हैं। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इस कंपनी में लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग हो रही है, लेकिन अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से जून क्वार्टर में इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग की गई और एफआईआईज भी इस कंपनी में लास्ट 2 क्वार्टर से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रही है।
म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ अदर पार्टीज ने भी जून क्वार्टर में इस कंपनी में स्लाइटली बाइंग की। इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में सुपर प्रमोटर वाराणसी कॉमर्शियल्स लिमिटेड कंपनी है 21.16% स्टेक के साथ। सेकंड नंबर पर टेक्नो लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी 11.86% के साथ और कुसुम इंडस्ट्रियल गैसेज लिमिटेड भी 12.55% स्टेक के साथ। इसके अलावा इस कंपनी में प्रयाग कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड भी 1.23% का स्टेक होल्ड करती है और टेक्नो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड भी 5.51% का, त्रिमूर्ति एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड भी 1.75% का, अंकित सराया जी का स्टेक 0.19%, अवंतिका गुप्ता का स्टेक 0.06%, चिकबोन्स लिमिटेड का स्टेक 2.02% और राजप्रभा गुप्ता का स्टेक 0.59%। ये इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों डीएसपी इंडिया TIGER फंड का स्टेक 4.41%, गोल्डमैन सैक्स फंड का स्टेक 2.42%, HDFC म्यूचुअल फंड का स्टेक 6.04%, HSBC एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का स्टेक 2.20%, ICICI प्रूडेंशियल ELSS टैक्स फंड का स्टेक 1.21%, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का स्टेक 0.08%, कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का स्टेक 6.18%। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को डिस्कस करें HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 0.64% स्टेक के साथ, कोटक स्मॉल कैप फंड 3.19%, कोटक मिड कैप फंड 0.68%, DSP स्मॉल कैप फंड 2.27% और DSP मिड कैप फंड का स्टेक 1.83%। कंपनी ने 12 सितंबर 2025 को 9 रुपीज पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया था अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। और दोस्तों कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स के डिविडेंड को भी डिस्कस करें तो दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2021 से कंटिन्यू अपने डिविडेंड को इंक्रीज करती जा रही है। कंपनी के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से लेकर लास्ट 2 ईयर तक अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में परफॉर्म किया लेकिन लास्ट 6 मंथ से फिर से वी शेप रिकवरी करते हुए 35% के रिटर्न्स दिए। लास्ट वीक में भी पॉजिटिव में परफॉर्म किया 7.35% का। कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में ओवरऑल लाख में वॉल्यूम है, डिलीवरी वॉल्यूम 40% के आसपास है। कंपनी के स्टॉक स्कोर को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो सुपीरियर है, हाई ग्रोथ 10 स्टॉक है लेकिन हाई वैल्यूएशन पर भी ट्रेड कर रहा है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन अपने सेक्टर के कंपैरिजन में और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है और ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अंडर वैल्यूड है और रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की ओवरऑल रेशोज को डिस्कस करें, कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE ROC सभी इंक्रीज हो रही है। ROE और ROC में तो वी शेप रिकवरी नजर आई और अभी लास्ट क्वार्टर से धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। डेब्ट इक्विटी 0 है। ये कंपनीज इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो लगभग स्मॉल कैप कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज इसके मार्केट कैप से बड़े मार्केट कैप वाली है, कुछ स्मॉल कैप है। आप इस कंपनी को इन कंपनीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हो और इनके अलावा इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन और सिविल कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी ये भी हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। ये सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी कंपनीज हैं और ये कंपनी BSE 500, निफ्टी 500, BSE स्मॉल कैप, BSE ऑल कैप, BSE इंडस्ट्रियल जैसे इंडाइसिस में शामिल है। दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी नकुल सर की तरह हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज आप अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों इस कंपनी के CFO मिस्टर प्रदीप कुमार लोहिया जी, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंकित सरैया जी, इनके पास 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर अंजन दास गुप्ता जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 46 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। समेंद्र नाथ रॉय जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर के राय जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इनके पास 47 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर KM पोडार जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 53 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अवंतिका गुप्ता जी भी इस कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। दीपाली खन्ना जी इस कंपनी की इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 44 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर शैलेश कुमार मिश्रा जी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं, इनके पास 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर जेम्स रायमंड टॉट इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं।
मिस्टर एन वर्मा जी इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं। और मिस्टर अरुण दुग्गल जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर पीपी गुप्ता जी इस कंपनी के चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एमडी हैं। इनके पास 44 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब हम इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट स्टडी करेंगे। हम इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर अब तक स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 के स्टॉक मार्केट के बुलिश ट्रेंड में इस कंपनी में भी बुलिश ट्रेंड बना हुआ था। ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रही थी फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 तक। तो दोस्तों इसने ऑल टाइम हाई लगाया 8806 रुपीज़ का। ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेशन किया। और जब स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट फाइनेंशियल ईयर 2025 लगते ही और नेगेटिव हो गए, तो दोस्तों इस कंपनी ने इस कंसोलिडेशन जोन को भी ब्रेक डाउन किया और इस कंपनी के स्टॉक ने सपोर्ट बनाया। फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट किया 857 रुपीज़ का। और जैसे ही अपने स्टॉक मार्केट ने मार्च के बाद रिकवरी करना स्टार्ट किया, तो इस कंपनी में तुरंत वी शेप रिकवरी आई और पिछला जो कंसोलिडेशन जोन था उसी रेजिस्टेंस को टच किया 1651 रुपीज़ को। लेकिन दोस्तों जैसे ही लास्ट 2 मंथ से स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हुए, तो इस रेजिस्टेंस से इस कंपनी में भी प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, लेकिन नेक्स्ट डे ही इस कंपनी ने उस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, यानी ग्रीन कैंडल के साथ 1372 रुपीज़ पर क्लोजिंग थी। तो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 1359 रुपीज़ और फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 1651 रुपीज़ और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा इसका ऑल टाइम हाई। दोस्तों अगर अब मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव बनते हैं, साथ में इसको इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट मिलता है, तो दोस्तों हो सकता है फिर से ये अपने इसी जोन में कंसोलिडेट करे, अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे और मे भी अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट करे। अगर इसकी अर्निंग बेस्ड न्यूज़ आती रही, इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिलता रहा। लेकिन दोस्तों अगर अब मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हुए, साथ में Q2 की अर्निंग ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो दोस्तों अभी इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार 1350 से लेकर 1360 के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्मॉल अमाउंट के साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में अगर फिर से अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करने का मौका मिले तो एवरेज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरी एजुकेशन और मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारी इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो।